जी, इसमें आपका नर से नारायण हो जाने के बाद अगला चैप्टर आता है ठेस, है ना। ठेस थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा। इसके बाद रहीमन विलास, और इसके बाद आएगा दूध का मूल्य। लघु कथाएं में मतलब एक छोटी सी कथा है। संकलित, संकलित का मतलब ना कि कहीं ना कहीं क्या सुनी सुनाई है कथा है, प्रचलन में चल गई है, पता नहीं किसका उद्गम स्थान है, किसने लिखी है, किसने सुनाई है, बनी है, बस। तो ये क्या संकलित है। कुछ बचपन में अपने को भी ऐसी कहानी सुनने को मिली होगी जिसके बारे में भी नहीं पता है कि किसने पहली बार सुनाई होगी, है ना। तो लघु कथा है, इसमें संकलित है ये, ठीक है। दूध का मूल्य, दूध का मूल्य एक बच्चे की कहानी है, ठीक है। एक गरीब बच्चा था, ठीक है, बहुत बुरी हालत में था, उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था, बस वो अपने पढ़ाई जारी रखना चाहता था ना। गली गली में घूमता रहता था, मांग तुम के अपना काम चलाता था ना। और लेकिन उसको ऐसा जीवन नहीं निकालना था, उसको कुछ बनना था ना। पेज नंबर 19 पर है, 19 पे, ठीक है, आपकी हिंदी की बुक में, ठीक है। तो इस बच्चे को कुछ बनना था। तो एक दिन क्या था, इसको भूख बहुत जोर से लग रही थी, इसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत भटकने के बावजूद भी किसी ने उसको उस दिन खाना नहीं दिया। उसका गला भी एकदम सूख रहा था। इसने सोचा था कैसे भी करके मुझे एक गिलास पानी भी मिल जाए तो मैं अपना आज का दिन निकाल लूं। तो वो एक महिला के पास गया और उस महिला ने उसको बच्चे को देखा, फटे हुए कपड़े, भूख से बहुत परेशान हो रहा था, ठीक है। तो महिला ने बोला बेटा आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला था मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो इस महिला ने क्या सोचा कि इसको पानी से इसकी भूख नहीं मिटेगी, तो इसको पानी की जगह क्या करें, हम दूध दे देते। तो उस महिला ने उसको एक गिलास दूध दे दिया। तो बालक के आंखों में आंसू आ गए। तो उसने बोला कि ऐसा मैं सुबह से मांग रहा हूँ, मुझे किसी ने खाने के लिए नहीं दिया, लेकिन इस महिला ने मुझे एक गिलास पानी के बदले में एक गिलास दूध दिया है, ठीक है। तो इस दूध का एहसान मैं कभी ना कभी चुकाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे का दिन ऐसे ही निकलने लगा, उसने पढ़ाई अपनी जारी रखी, ठीक है। और पढ़ाई करने के बाद क्या हो गया, वो एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, एक डॉक्टर बन गया, ठीक है। समय के हिसाब से उसके दिन अच्छे हो गए, वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया, कामयाब डॉक्टर। और महिला, उसकी स्थिति बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई, गरीब हो गई कि उसके आसपास कोई है भी नहीं, और उसको भी एक रोग हो गया, है। इसमें रोग के बारे में दिया नहीं कि उसको कौन सा रोग हो गया, ठीक है। तो महिला इतनी रोगग्रस्त हो गई कि वो अपने इलाज कराने के लिए भी, है ना, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके वो एक अस्पताल में पहुंच गई। अब वो उस अस्पताल में पहुंच गई और अपने इलाज करवाने के लिए एडमिट हो गई। लेकिन इलाज करवाते टाइम भी वो सोचती है इसका पैसा मैं कैसे दूं, क्या कर, है ना। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर जिसने उस महिला को देखा तो तुरंत पहचान गया कि ये वही महिला है जिसने बचपन में मुझे एक गिलास पानी के बदले में दूध दिया था। तो उसने सोचा कि उसको उस दूध का एहसान चुकाने का मौका मिल गया, ठीक है। तो उसने उस रोगग्रस्त महिला को एडमिट करवाया, उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करवाया। और जब वो महिला वापस आई, मतलब ठीक होकर काउंटर पे गई, और उसने बोला कि बिल, मतलब आपके बिल का क्या मतलब वो हुआ, पेमेंट के लिए गई। तो वहां पर उसने बोला कि नहीं, आपके बिल, जो आपका बिल है ना, उसका भुगतान हो गया है। तो महिला सोचने लग गई कि किसने किया है। तो उसने बोला हमें पता नहीं, बस ये क्या है, चिट्ठी दी है। तो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, उस महिला ने पढ़ा चिट्ठी को कि आपके बिल का भुगतान हो गया, ठीक है। उसमें क्या है, आपका मतलब एक गिलास दूध वाला बच्चा, उसमें ऐसा लिखा था, ठीक है। तो ये कहानी ये बताती है कि कैसे आप क्या अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, है ना। रहीमन विलास, उसमें भी कुछ दोहे में भी कहा है ना कबीर के, बोआ पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, मतलब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो देखो इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे इसमें से निकालो, तो बुक में से अपन देख लेते हैं। बालक ने दयालु महिला से क्या सवाल किया, बालक ने क्या किया। देखो अब वो बालक ने क्या, इसमें एक चीज और बताना भूल गया,
कि जब वो दयालु महिला उसको 1 गिलास दूध दे रही थी तो बालक को लग रहा है इस दूध के बदले में पैसे तो नहीं मांग लेगी वो, तो टेंशन था। ठीक है, तो उसको यही टेंशन था। तो इसके बदले में क्या कहा कि महिला ने बोला टेंशन मतलब बेटा आप ये दूध पी लो, इसके बदले में आपको कुछ नहीं चुकाना होगा। तो यहाँ पर बच्चे ने महिला से क्या बोला कि इस दूध का मूल्य मैं कैसे चुकाऊंगा, बालक ने ये सवाल किया। रोगग्रस्त महिला को देखकर डॉक्टर की आंखों में चमक सी क्यों आ गई थी? क्योंकि रोगग्रस्त महिला कोई और नहीं थी, वही महिला थी जिसने 1 गिलास पानी के बदले में उसे दूध दिया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर क्या जानने के उत्सुक थे? है ना, नहीं इसी में उसी के अंदर एक और कहानी है, शब्द और अनुभूति, है ना। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, पहले इसमें देखो क्या था, सौंदर्य क्या है, खूबसूरती क्या है ना? क्या जानने के लिए था, सौंदर्य क्या है, क्या है खूबसूरती, क्या बता सकते हैं जो अपने मन को भा जाए। अब देखो किसी को अक्षय कुमार अच्छा लगता है तो किसी को रणवीर सिंह अच्छा लगता है ना, सबके अलग अलग है। सौंदर्य क्या, जो हमें जिस मतलब मन से प्रभावित कर दे, है ना, जिसको देख के हमारा मन खुश हो जाए, वो हमारे लिए सौंदर्य है ना। एक छोटा सा बच्चा है, कपड़े फटे, एकदम काला है, उसके बाल आल भी उसके मतलब कैसा भी दिख रहा है, आपको खूबसूरत नहीं दिखेगा, लेकिन एक माँ के लिए वो सबसे खूबसूरत बच्चा होगा, है ना। उसकी मम्मी तो उसको कभी कुछ वो भी नहीं करेगी, मतलब वहां पे वो एक सौंदर्य की, है ना। मतलब जिसको देख के आपको अंदर से प्रसन्नता हो, आनंद आए, है ना, तो वो सौंदर्य कहलाएगा। इसमें देखो फिर मोमबत्ती बुझाने पर चांदी कहाँ कहाँ फैल गई। चांदनी रात रहती है, देखो अब उसको लेखक को सौंदर्य के बारे में नहीं पता, अब वो बार बार सोचता खूबसूरती क्या है, खूबसूरती क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसको अंदर लाइट भी चली गई थी, मोमबत्ती जला के वो लेखक लिख रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अब उन्होंने सोचा कि अंदर गर्मी भी बहुत लग रही, लाइट भी चली गई एक मोमबत्ती के बेस पे, तो उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी और दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। ठीक है, दरवाजे खिड़की खोल दी तो अंदर मोमबत्ती से कहीं ज्यादा उजाला आ गया, क्योंकि उस समय रात क्या थी, एकदम चांदनी रात थी। तो चांदनी रात में क्या, दरवाजे खिड़कियां खोलने के कारण चांदनी रात चांदनी है ना पूरे खिड़की और दरवाजे से और रोशनदान से पूरे घर में फैल गई। ठीक है, और चांदनी रात के अनुभव से ही लेखक ने सौंदर्य की अनुभूति की। ये लिखा मोमबत्ती बुझने पर चांदनी कहाँ कहाँ फैल गई, खिड़की दरवाजों से कहा होकर पूरे घर में फैल गई। तो यहाँ पर बता सकते हो, है ना, सिंपल क्वेश्चन है ये। दयालु महिला ने बालक को क्या उत्तर दिया? बालक ने प्रश्न क्या किया था कि इस दूध का मूल्य मैं कैसे चुकाऊंगा, है ना। तो महिला ने बोला परोपकार की दृष्टि से किए गए कार्य के बदले में आप किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उसको दूध का मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है। तो क्या महिला ने क्या उत्तर दिया, इसमें क्या लिखा देख लेते हैं। बालक ने सवाल किया था इस दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा, है ना। बालक की बात सुनकर महिला ने उत्तर दिया इस दूध के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना होगा, क्योंकि उस महिला ने बोला कि हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि सदा सहायता मतलब परोपकार के किसी काम के लिए किसी भी तरीके की कीमत की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा ही कर रहे हो तो उसके बदले में आपको, है ना, कुछ, है ना, प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो, तभी तो वो अच्छा ही हो। डॉक्टर ने पत्र में क्या लिखा था महिला को, है ना, कि उसका बिल का भुगतान हो गया, आपका दूध वाला बच्चा, ये लिखा था उसमें। देखो किसी के शब्दों को आपको उसी शब्द में दोहराना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में और उसी लाइन में बताना पड़ेगा आपको, है ना। देखो महिला ने अस्पताल के स्टाफ से भुगतान के लिए बिल मांगा तो कुछ देर बाद उसके हाथ में एक लिफाफा आया। उसमें रखी चिट्ठी में लिखा था बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका है ना, 1 गिलास दूध, नीचे हस्ताक्षर में लिखा था आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है।
ये लिखा था। तो इसको इसी बात में करना है, बिल का भुगतान वर्षों पहले हो चुका था, 1 गिलास दूध। ठीक है, फिर नीचे हस्ताक्षर में क्या लिखा था, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। फिर कौन सा क्वेश्चन, मोमबत्ती बुझाने के बाद परिवेश में क्या परिवर्तन आया, वही चांदनी वाला है ना। क्वेश्चन को घुमा के दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसे ही मोमबत्ती बुझाई, चांदनी दरवाजों और खिड़कियों से झांकती हुई कमरे में घुस आई। सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो गया। खिड़की के पार से मानो चांद से ने कहा, मैं तुम्हें बहुत देर से याद कर रहा था, पर तुम किताबों में डूबे हुए थे। अब चांदनी रात आने के बाद क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति आ गई। जो हवा पंखा देता है और जो नेचुरल हवा है उसकी बात अलग रहती है। ठीक है, जो प्रकाश आपको मोमबत्ती दे रहे हो, जो चांदनी दे रही है, उसके अलग है। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से सुंदर है उसकी अनुभूति आपको सौंदर्यता बताएगी। रहते ना कुछ मेकअप करके बैठे रहते, कुछ ही होते जन्म से, इसमें तो ब्यूटी पार्लर चलते हैं। इसमें क्या है, ये खिड़की दरवाजों से ठंडी हवा का झोंका आया और टैगोर का तन बदन चांदनी से नहा गया। ठीक है, इस ये चौथे नंबर का ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई, बेटा कैसे, कि जैसे इसने खिड़की खोली तो अब उसको पंखे की हवा नहीं, ठंडी हवा आ रही है, चांदनी रात में मतलब उजाला भी आने लगा। ठीक है, मतलब खिड़की दरवाजों से ठंडी हवा का झोंका आया और टैगोर के तन बदन चांदनी में नहा गया। इस प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देख वे इतने अभिभूत हो गए कि उन्हें उनके मुख से आकस्मक निकल पड़ा कि यही सौंदर्य है। मतलब वो कब से ढूंढ रहे, कब से उनके दिमाग में क्या खूबसूरती, क्या सौंदर्य, क्या है, लोगों से पूछ रहे, फोन लगा के देख रहे अलग अलग जगह से। ठीक है, उनको खूबसूरती सौंदर्य के बारे में नहीं पता। लेकिन जैसे ही गर्मी लगी और मोमबत्ती बुझाई और खिड़की खोली उन्होंने, तो चांदनी का प्रकाश इतना अच्छा आया कि पूरे घर को भी रोशन कर गया। उसका ठंडी हवा भी आने लग गई, जो हवा पंखा नहीं दे सकता था, है ना। तो उनको अंदर से अनुभूति होगी कि यही सौंदर्य है ना। देखो, अनुभव को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जो आपने अनुभव कर दिया, कर लिया है, तो आपको सामने प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। हर चीज के लिए आप प्रमाण मांगते हैं। बहुत सारे बोलते हैं भगवान है या नहीं है, उसका प्रमाण बताओ। कुछ लोगों ने अनुभव किया है तो वो मानते। आप संस्कृत में पढ़े ना, आपको बहुत सी ऐसी रिसर्च है साइंस की, नासा की, इनकी, जो अपने भारत में पहले ही बता दी है। संस्कृत में पहले एक यूएसए की थ्योरी थी कि पृथ्वी है ना बॉक्स साइज में है ना। प्रूफ भी क्या है, क्या लोगों को एक स्तर लगता था, मतलब जैसे जमीन सिंपल है, लेकिन अपने संस्कृत के बहुत पहले ही बता चुका था कि पृथ्वी का आकार गोल है ना? फिर बहुत बार रिसर्च करने के बाद फिर अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाया गया, फिर फाइनली कंक्लूजन निकला कि नहीं, पृथ्वी चौकुट नहीं है, गोल है ना। अब अंतरिक्ष में कितने ग्रह है, 9 ग्रह है ना, हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह। इन्होंने सर्च करके बताया कि 9 ग्रह, जबकि अपने पुराणों में पहले बता रहे कि आपकी रक्षा 9 ग्रह करते, 9 ग्रह हमारी रक्षा करते है ना। जो आप बोलते हैं ना हमारी कुंडली में शनि ग्रह है ना, शनि ग्रह क्या संकट और इसके वो बताता है। ठीक है, गुरु ग्रह है ना, गुरु आपके अस्तित्व की रक्षा करता है ना। तो जब गुरु ग्रह, जब सैटेलाइट पे गुरु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, शायद सैटर्न बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, देख लेना एक बार इंग्लिश में। ठीक है, तो पृथ्वी में मतलब हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह मिला जो हमारे पृथ्वी के अस्तित्व की रक्षा करता है ना। हमारे 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हमारे इसमें कुंडली में क्या करता है, मंगल ग्रह, इसलिए मंगल का प्रभाव ज्यादा वो प्रभावशाली मानते हैं।
और ऐसे में मंगल ग्रह बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है ना, मार्स बड़ा ग्रह में। तो ये भी है। जब गुरु ग्रह पे ये शायद रशिया ने पहले उतारा था, तो उन्होंने देखा था कि इस गुरु ग्रह के अंदर क्या है। तो उन्होंने क्या, एक वो आता ना ऑर्बिटर्स और ऑर्बिट पे जो घूमता है उसको ऑर्बिटर्स कहते हैं, है ना। और जो सैटेलाइट है, जो कुछ जैसे चांद पे उतारा था अपन ने, ऑर्बिटर, क्या बोला, ऑर्बिटर नहीं कहा जाता, और रॉबर्ट और वो उतारा था ना, चंद्रयान-2, है ना। वैसे तो उन्होंने भी कुछ एक यान बना के वहां पे गुरु ग्रह पे उतारा था। तो उन्होंने देखा था उसके अंदर क्या है। तो वो गया 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 इतना गया कि फिर अंदर जाके घूम गया, मतलब उसके नीचे कोई जमीन की सतह ही नहीं आई है। फिर आगे निकाला तो इतना है कि वो उसके अंदर फिर वास्तव में पता चला कि उसमें कोई सतह ही नहीं है, वो एक गैस का गोला है। वो ग्रह एक तरीके से गैस का गोला है। उसमें गुरुत्वाकर्षण इतना है कि पृथ्वी पे आने वाली उल्का और बड़े बड़े पत्थरों को वो अपनी तरफ खींच लेता है, जो पृथ्वी के अस्तित्व को बचाए रखा हुआ है। मतलब हमारे अस्तित्व को बचाने में किसका ग्रह का योग है, सबसे ज्यादा गुरु का, है ना। वैसे पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने के लिए गुरु ग्रह का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी अपने इसमें बहुत साल पहले कहती थी। अभी हम पढ़ेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, बहुत अच्छी जानकारी है। अभी मैं खंडवा रोड पे एक परमानेंट रिसर्च योगा सेंटर है, जो मेरा स्टूडेंट है राज, जानते होंगे ना, वो बच्चा है जो योगा गुरु है ना। उसके 200 करीबन 150-200 स्टूडेंट्स है, जब फॉरेनर्स, सब अलग अलग कंट्री से आते हैं, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी है। तो योगा के साथ साथ है ना, वो अपने देश की संस्कृत भाषा का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी ऐसी बीमारियों का, ऐसी ऐसी इलाजों का दे रखा है जो अभी वास्तव में उनके पास एलोपैथिक में नहीं है। जैसे मेरे घुटने में एक चोट आ गई थी, तो जब भी आपको घुटने में जॉइंट्स में लिगामेंट्स में चोट आती है, तो हमारे इसका जो लिक्विड रहता है, ग्रीस रहता है, वो निकल जाता है, तो हमारे हाथ पैर बजने लग जाते, खटखट आवाज आने लग जाती जॉइंट्स में। देखा होगा ना कि वो दुखता नहीं, लेकिन वो कंटिन्यू आवाज आती रहती है जॉइंट्स में। तो एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है ना, एक्चुअल में कोई इलाज नहीं। एक जापानीज इंजेक्शन आते हैं, उनको घुटने में डाल के इंजेक्शन वो लगाया जाता है, जिससे हमारे घुटने के जॉइंट्स भरा जाते हैं। लेकिन वो 2-3 साल तक ही चलते, 2-3 साल बाद वो लिक्विड फिर हटके फिर जॉइंट्स को वो पैर बजने लग जाते हैं। 15,000 का एक इंजेक्शन आता है, एक इधर एक इधर। हमारे एक इधर दादी, उनको भी लगा था। एक 15,000 का आता है। तो दोनों घुटने में लगाए थे, 30,000 का था। 30,000 में 2 साल तक उनके घुटने उठने बजे नहीं, क्योंकि वो ग्रीस जो लिक्विड था वो बन गया था वापस, है ना। लेकिन एक्चुअल में कोई परमानेंट, लेकिन आयुर्वेद में इसका पूरा परमानेंट इलाज, बहुत सारे ऐसे इलाज जो आयुर्वेद में मिल जाएंगे, है ना। टाइफाइड हो जाता बहुत से लोगों को, तो टाइफाइड में डॉक्टर उनके पास दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे फिर पानी पीने के लिए भी जाते हैं। टाइफाइड का पानी भी मिलता है इनमें, आयुर्वेद में। इसमें ना बोले पीलिया झाड़ा जाता है, पीलिया का, और वो डेफिनेटली असर करता है। क्या उस पानी में कितना असर कर जाता है बताते वो भी नहीं है, और अपने को भी नहीं जानकारी। अब मैंने लाइफ केयर में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, इलाज करवाया, मैंने सब देखा, ट्रीटमेंट, ठीक है। इलाज 2 दिन ठीक होता बुखार, फिर कंटिन्यू हो जाता। टाइफाइड में ऐसे ही होता, आपका बुखार ठीक नहीं होता कंटिन्यू। और मैं इन चीज को मानता ही नहीं था, अंधविश्वास है कि कुछ नहीं होता, क्या पानी से कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। मैं नहीं मानता था ना बेटा, कैसे कोई मान जाएगा कि पानी पीने से कोई कैसे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उनसे किसी को लगा कि हम तो पीलिया झड़वाने गए थे, तो वो क्या रिप्लाई देगा, है ना। टाइफाइड झड़वाने गए थे, रिप्लाई क्या देगा, नहीं। बट प्रैक्टिकली जब इसको अनुभव करा कि उन्होंने पानी दिया, उन्होंने पहले बताया था आपको 7 दिन का टाइफाइड है, 7 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। आपको 7 दिन तक ये पानी पीना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा। 7 दिन तक पिया, 7वें दिन क्या, 6ठे दिन एकदम परफेक्ट हो गया। रिपोर्ट में भी टाइफाइड और सब कुछ क्लियर हो गया। और फिर 2 दिन बाद ही मैंने दवाई बंद कर दी थी, तो हो गया था। तो अपने भारत के आयुर्वेद में भी बहुत है। अभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे तो सर अपना भारत इतना आगे था क्या विश्व में, बताया गया था। असली खजाना तो अपना वही था जो बख्तियार खिलजी, किसने, अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। एक तो ये हो गया। तो ये तो 4 के क्वेश्चन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बस कंप्लीट हो गया था इसमें। इतने क्वेश्चन थे, 4 छोटे थे, 4 बड़े क्वेश्चन थे।
फिर इसका भाव विस्तार आ गया, सदा सहता किसी कीमत की अपेक्षा नहीं करती है। भाव पल्लवन करना मतलब इसको समझाना है विस्तार से। सदा सहता मतलब उपकार की दृष्टि से किए गए कार्य पर आपको क्या है, किसी कीमत की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे ये भी है कि यार कोई भले का काम करता तो धन्यवाद भी नहीं कहा, है ना। तो आप उपकार का काम कर रहे हो तो आप उसके बदले में धन्यवाद की भी अपेक्षा मत करो। इसलिए अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, तो ये भी मत सोचो कि यार इसने तो मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। नहीं, आपके अंदर इच्छा थी तो आपने कर दिया काम अच्छा। केवल शब्द पर ठहरकर अनुभूति नहीं होती है। इसका मतलब क्या, लेखक क्या ढूंढ रहा था, सौंदर्य क्या है ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था, है ना। उसने अनुभव नहीं करा सौंदर्य का, लेकिन जैसे चांदनी रात में ठंडी हवाओं का अनुभव किया तो उसको सौंदर्य की अनुभूति हो गई। मतलब कुछ सवालों के जवाब को ढूंढने से नहीं, स्वयं अनुभव करने से मिलते हैं, ये चीजें थी। फिर अनेकार्थी शब्द आ गया। अनेकार्थी शब्द मतलब कई शब्द, ऐसे शब्द जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। जैसे अंक, अंक का क्या मतलब होता है, गोद होता है ना। माँ के अंक में सो गए मतलब एक गोद होती है। अंक का मतलब गोद भी होता है और अंक का मतलब संख्या भी होती है ना। मूल्य, मूल्य का मतलब क्या होता है, एक कीमत भी होती है ना। और एक क्या होता है, मूल्य का मतलब एक माप भी हो सकता है ना, माप। ठीक है। कर, हाँ हाँ, कर का मतलब एक लगान भी बोल सकते हो आप, और एक कर का मतलब करना भी होता है कि कुछ काम करते ना उसको करना बोल सकते हैं ना। वर्ण, वर्ण मतलब एक जाति को भी बोलते वर्ण। आप किस वर्ण से, जाति और अक्षर, है ना। रस, जूस वाला रस, ठीक है। एक रस को इंग्लिश में तो एक्सप्रेशन बोलते हैं, ध्यान रखना, देखना इसका दो क्या होगा ना। फिर भिन्नार्थ अर्थ आ गया इसमें, कि ऐसे कि जो पढ़ने में एक जैसे हो, इसके अर्थ अलग अलग है। जैसे दिन और दीन, एक दिन में छोटी की मात्रा लगी और एक दिन में बड़ी की मात्रा लगी, तो एक दिन तो सुबह शाम वाला दिन हो गया, और एक दिन का मतलब होता है गरीब। हाँ, हमें दीन दुखियों की मदद करना चाहिए, सुना ना। एक उत्तर मतलब दिशा भी होता है और एक उत्तर मतलब जवाब भी होता है ना। शांत और श्रांत, हाँ ये चुप बैठे रहता है ना, श्रांत का नहीं पता, है ना। एक नींद का मतलब तो सोना होता है और एक निंदी का मतलब होता है बुराई। हाँ, निंदा करते ना आप, वो ठीक है बेटा। ये दो चैप्टर तो अपने हिंदी के हो गए, है ना। अब आपको 5 नंबर में इसमें एक ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। उसमें क्या आता है कि आपको पाठ का नाम और उनके लेखक का नाम बताना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, याद मत करना, कभी करने के रहते हैं एग्जाम के। मैंने 10 मिनट पहले भी बता दिया ना, तो आपको 20 के 20 पार्ट जितने भी इसके गद्यांश पद्यांश सबके नाम उनके राइटर सहित पता चल जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं है मेरे पास। तो बहुत सारे क्या साल भर तक भी रटते तो भी याद नहीं होता, नहीं होता ना कि सर 20 पार्ट है, उनके लेखकों के नाम कैसे करें, है ना।